ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवा रही हूँ। आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से भरपूर ताउन का मुजाहिरा करेंगे जैसे आप मेरे साथ क्लास में करते थे। ऑलराइट, आप लोगों को पता ही है हम लोगों ने अपने यूनिट 6 जो थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, हम उनका एग्जाम भी दे चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट जो सिलेबस था वो यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट होना था और वो है द स्टडी ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टडी ऑफ मैटर इज एवरीथिंग इन द अर्थ दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब आप लोग मुझे कौन बताएगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और जो मैटर है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। ऑब्वियसली आप लोग मेरे फ्रेंड पर नहीं है, लेकिन आप लोग अपने घर में बैठे बैठे भी जल्दी जल्दी से ये सब क्विक से सोचेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं और ये किस तरीके से डिफाइन होता है। उसकी मैं आप लोगों की अजम्पशन भी ले लूंगी। ओके, चलें हम अपना स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरी प्योर फ्यू मटेरियल्स ऑन दिस अर्थ, यानी कि बहुत ज्यादा कम ऐसी चीजें हैं जो प्योर मटेरियल से बनी हुई हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो टेबल सॉल्ट है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ केमिकल, यानी कि वो सिर्फ एक टाइप से बना हुआ है, उसमें कोई चीज शामिल नहीं है। ठीक है, However, most things are made up of number of different material और substance, और जैसा कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो different material और different numbers से हमारे यूज में हैं। For example, air in the atmosphere is made up of many gases, यानी कि जो हवा है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो एक चीज से नहीं बनी हुई। अब आप लोग पेज नंबर निकालें 67, जल्दी से हरी आप ओपन कीजिए पेज नंबर 67 और आप लोग इसके फ्रंट में देखेंगे कि एक माउस की पिक्चर है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पेज पर है, नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर्स। ऑलराइट, द बॉडी ऑफ दिस माउस इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। ये बता रहे हैं कि जो माउस की बॉडी है वो बहुत ज्यादा केमिकल्स और वैरायटी से भरपूर है। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, और ये जो पार्टिकल्स हैं केमिकल्स के ये वन और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे आसपास में जो बहुत सारी जगह है वो एक पार्टिकल से नहीं है, वो वन और मोर देन कंपाउंड्स के साथ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग पेज नंबर 70 को बिल्कुल फॉलो करते करते अब हम जब नेक्स्ट 77 पर आए हैं तो आप लोगों ने इसको भी उसी तरीके से फॉलो करना है। चले जी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को ये हेडिंग नजर आ रही है कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। चले मैं आप लोगों से एक बड़ा मजे का सवाल करती हूँ, आप लोगों को सबको हंसी आएगी और जो नींदों में है उसकी नींदें भी उड़ जाएंगी। ठीक है, क्या आपने कभी रोटी खाई है? मुझे उम्मीद है आप लोग सब हंस रहे होंगे, लेकिन ये सवाल वाकई में है, क्या आपने कभी रोटी खाई है? बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा यस, मैंने भी खाई है, आप सब भी खाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा वो बनती कैसे? आप लोग सब बोलेंगे यस हमें पता है, लेकिन वो भी एक तरीके से मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है। उसमें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? फ्लोर यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं एंड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम उसके प्रोसेस को डिफाइन करेंगे एज अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, चले जी पेज नंबर 67 पर आ जाएं, पैरा नंबर 1। Do you know what is made up of? How it is made? The substance which make up roti are water, salt and flour. जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि वो कैसे बनती है और वो कैसे होती है, और उसमें जो जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो हैं water, salt and flour. Water is a liquid. It has a definite volume. Water जो है वो एक लिक्विड है और उसका definite volume है। ठीक है, just like this glass. इसके अंदर वाटर है तो इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है, ये मूव डाउन नहीं हो रहा एज अ ग्लास। ये हम इधर उधर नहीं करेंगे, ये ग्लास में जब तक रहेगा ये डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। ऑलराइट, उसके अलावा हमारे पास है सॉल्ट। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, आप लोग को स्पून में सॉल्ट नजर आ रहा है, छोटा छोटा सा नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग को फ्लावर नजर आएगा, फ्लावर का बाउल होगा ये, उस बाउल में आपको यहाँ पर फ्लावर नजर आएगा। ऑलराइट, चलें जी, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोर एंड सॉल्ट? ठीक है,
When these three substances mix together, they form a dough. जब हम इन तीन चीजों को मिक्स करते हैं तो ये एक डो बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम अपने घर में हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी मदर्स को, अपनी सिस्टर को, अपनी बहुत सारी फीमेल रिलेटिव्स को कि वो आटा कैसे गूंथती है। मोस्टली बच्चों ने, आप लोगों ने मतलब देखा होगा गूंथते, और मेरे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हैं तो वो उनमें से किसी ने ट्राई भी किया होगा अपनी मामा को कि आए मामा हम आटा गूंथते हैं, ठीक है। तो जब हम इन चीजों को मिक्स बनाते हैं तो वो हमारा डो तैयार हो जाता है। इसी तरीके से जब हम चीजों को मिक्स करते हैं तो वो हमारा डो जो है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है चीजें। फिर जो है वो नमक जो है हमारे डो को सॉल्टी कर देता है, सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड। नहीं, क्या आपको जो डो में वाटर था क्या वो लिक्विड, मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको कोई डेफिनाइट वॉल्यूम में नजर आता है तो क्या वो आपको डो में जाके वैसे पानी नजर आता है? नो, वो उसमें जाके मिक्स हो जाता है तो वो हमें नजर नहीं आता, और जो हमारा फ्लोर है वो भी कम्प्लीटली शक्ल चेंज कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये थ्री सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारा इफेक्ट बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अब एक कॉमन सी मिसाल मैं दे देती हूँ, अगर सूरज नहीं होता, हमें सूरज के कितने ज्यादा फवाइद हैं, ठीक है। सूरज से हमारे कपड़े सूख जाते हैं, हम जब कपड़े धोकर अपने बाहर फैलाते हैं तो वो सूरज से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीजों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। ये मैं आप लोगों को इसलिए मिसाल दी है कि आप लोग समझ सके कि इफेक्ट जो है वो क्या है। ऑलराइट, अब जैसा कि इन तीन चीजों का आप लोगों को पता चल गया, अब जो डो की प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट चेंज हो चुकी हैं। अब जो वाटर, सॉल्ट एंड फ्लावर था वो डिफरेंटली चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने एक डो की शक्ल इख्तियार कर ली है। ऑलराइट, पेज नंबर 68 पर आ जाएंगे आप लोग जल्दी से, शाबाश। पेज नंबर 68 ओपन हो गया। चलें जी, पैरा नंबर 1। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू टेल व्हाट इज अ सब्सटेंस और अ सोल्यूशन। ये बहुत ज्यादा मतलब आसान भी नहीं होता कि सॉल्यूशन क्या है और सब्सटेंस क्या है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी टू फाइंड आउट इफ इट हैज शुगर इन इट और नॉट। मतलब हम उसको देख तो नहीं सकते कि वो कितनी टेस्टी है या क्या है, लेकिन इसमें हम चाय के कप में जब हम चीनी चेक करेंगे पी कर तो ही हमें उसका पता चलेगा कि इसके अंदर चीनी है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है some things do not taste of anything, others may be poisonous, tasting them could be dangerous। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो जहरीली होती हैं और वो हमारे लिए खतरे का बाइस बन जाती हैं, ठीक है। To find out exactly what something is made up of, we need to know about chemistry. In chemistry we study, जैसे कि हमें पता है कि एग्जैक्टली इस चीज का जो है वो किस तरीके का टेस्ट है या इस तरीके का मेड ऑफ क्या है, तो वो हम केमिस्ट्री के जरिए पता करेंगे। What things are made of substances, what these things are like, their properties, and what happens when they together, their effect on each other। आप लोगों ने मेरे लफ्जों पर गौर किया, मैंने पहला लफ्ज क्या बोला? सब्सटेंस। जी, सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारा पहला वर्ड है सब्सटेंस। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, उसके बाद था हमारा इफेक्ट, कि इनका सब्सटेंस से प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज से क्या इफेक्ट है। जी, तो चले जल्दी से जरा बोर्ड की तरफ बिल्कुल मुतवज्जह हो जाएं और मेरे लफ्जों पर बिल्कुल गौर करें। what things are made up of substance, यानी कि कौन सी चीजें जो हैं वो मेड अप ऑफ सब्सटेंस हैं, यानी कि किस चीज से बनी हुई हैं और किस तरीके का उनका सब्सटेंस है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस था, what these things are made up of प्रॉपर्टीज, कि उन सब्सटेंस का जो था वो प्रॉपर्टीज क्या था। उसके अलावा जब प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी तो उन प्रॉपर्टीज का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या है, ठीक है। हमारा मतलब जो है इफेक्ट जो पड़ता है जब हम लोग जो चीजें मिलाते हैं, मतलब सब्सटेंस से हमारे पास प्रॉपर्टीज आई तो प्रॉपर्टीज से हमारे ऊपर उनका क्या इफेक्ट हुआ। व्हाट हैपेंस व्हेन दे कम टुगेदर, देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, जब वो चीजें आपस में मिली तो उनका इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारे पास मिक्सचर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर, मुझे कौन बताएगा कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज को ऐड कर देना, ठीक है, वो हमारा हो जाता है मिक्सचर। जैसे कि पानी में शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व करना, वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। When we mix salt into water और salt into sugar water plus, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। के एक चीज में कोई भी दो या एक चीज मिलाना,
वन सब्सटेंस में एनी अदर सब्सटेंस, तो वो हो जाएगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, मिक्स करना है, यानी कि मिक्सचर इज समथिंग यू कैन गेट व्हेन यू मिक्स टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टुगेदर, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी एक या दो चीजों को मिलाना और मिक्स करना, वो बन जाएगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन इसके अलावा है समटाइम्स द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस व्हिच यू मिक्स आर विजिबल, हाउएवर sometimes the particles of the solid are so tiny that they seems to be disappeared। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत टाइनी होती हैं और वो बहुत ज्यादा डिसअपियर हो जाती है। जैसे कि जब हम कोई चीज गरम चूल्हे पे रखते हैं, उसके ऊपर ढकना ढकते हैं तो उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, एयर्स आ जाती है, स्टीम बन जाती है, लेकिन वो जब हम ढक्कन उठाते हैं तो वो स्टीम एकदम से हवा हो जाती है, यानी कि वो धुआं एवापोरेट हो जाता है, नजर नहीं आता। ठीक है, उड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब बताया जा रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो मेड अप ऑफ है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, द सॉल्यूशन is made up of solute and a solvent. The substance that dissolve is called the solute. The liquid is dissolved in called the solvent. All right. जो substance था जो dissolve हो गया वो होता है solute. The liquid in dissolve in is called the solvent. यानी कि जो चीज dissolve हो गई वो है solute और the liquid it dissolve और जो चीज थी जिसके अंदर dissolve हुई वो होगा solvent. For example, this is शुगर। ठीक है, ये है हमारे पास शुगर, प्लस हम ले लेंगे वाटर, प्लस हम ले लेंगे अपने पास वाटर और फिर हम उसको करेंगे डिसॉल्व, तो फिर वो हमारे पास मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को ये बुक में भी फिगर नजर आ रही होगी जो मैंने बनाई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला था वो था वाटर और जो दूसरा था मिक्सचर होने के बाद वो बन गया सॉल्यूशन। जैसे कि शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, हमने एक चीज के अंदर एक और चीज को ऐड किया तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। चले जी, अब आप लोग जरा बुक की तरफ मुतवज्जा हो जाए। पेज नंबर 68 के लास्ट में आप लोग को फिगर्स जो नजर आ रही है, पहले हमने शुगर को पानी के साथ जब वो ऐड किया तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन गया था। सेपरेट शुगर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन। जब वो इसके अंदर ऐड हो गई पानी में तो वो बहुत सेपरेटली, मतलब छोटी सी है कि वो हमें नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, मतलब सेपरेट जो शुगर पार्टिकल्स है ना तो बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे तो वो हमें नजर नहीं आएंगे। ऑलराइट, चलें आज हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। अब हम एक दफा जरा अपनी समरी पर आ जाते हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेकर क्या रीड आउट किया है। हमने स्टडी ऑफ मैटर पढ़ी है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। मैटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आप लोगों को डिफाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सॉलिड जो है वो क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। गैस वो है जो हमें नजर नहीं आती मगर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो गैस पर मुहंसर है। इसके अलावा लिक्विड है, सॉलिड है। सॉलिड वो चीज है जो बिल्कुल सख्त जान होती है, ठीक है, और लिक्विड वो होता है जिसको मूवेबल हम लोग कह सकते हैं। ऑलराइट, आप लोगों को पता ही है सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। चलें जी, उसके बाद हमने मिक्सचर पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था, सब्सटेंस और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सब्सटेंस के बाद हम अपना जो है वो लेक्चर आज रिकॉर्ड करने के बाद क्लोज करते हैं। चलें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको घर में बिल्कुल पेज को 67 एंड 68 को रीड आउट करेंगे और फिर मुझे कल इसकी एग्जाम्पशन भी देंगे। ऑलराइट, हम अपना नेक्स्ट काम फिर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल भरपूर ताउन का मुजाहिरा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग क्लास में मेरे साथ करते थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारा मिड टर्म जो है वो इख्तिताम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आप लोग ले चुके हैं। अब हमारा न्यू जो था वो स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। जी चले, मुझे कौन बताएगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में?
मुझे पता है काफी सारे बच्चे जो हैं वो सोच में पड़ गए होंगे कि टीचर ये क्या पूछ रही है, लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यू नो वेरी वेल, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो वन और मोर देन कंपाउंड्स होती हैं। अब आप लोग जल्दी से जरा पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कर लिया पेज नंबर 67 ओपन। पेज नंबर 67 द स्टेट्स ऑफ मैटर। चलें जी, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जी हाँ, जो चीज जगह घेरे वो मैटर कहलाती है, ठीक है, जगह घेरे या जो जिसका वजन हो वो मैटर कहलाती है। जी, मटीरियल है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैटर है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये आप लोग को पता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैस क्या है। अच्छा जी, अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक माउस की पिक्चर है। ये हमें कह रहे हैं द बॉडी ऑफ दिस माउस इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स, ऑल दीज केमिकल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। जी हाँ, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स माउस का है इसमें सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंसेज है और मेड ऑफ पार्टिकल्स है मैनी, ठीक है। अब हम लोग आपको जरा केमिस्ट्री की तरफ लेकर आएंगे। नीचे हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हाँ जी, क्या आप लोगों ने कभी रोटी खाई है? जी, मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोगों को मेरे सवाल पर हंसी आ रही होगी, लेकिन जैसा कि आप लोग नीचे अपने पेज पर 67 पर देख सकते हैं कि आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है, स्पून ऑफ सॉल्ट है, ग्लास ऑफ वाटर है। जी, जब हम आटा गूंथते हैं, डो तैयार जब हम करते हैं, व्हेन वी मेक अ डो, तो हमें उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली फ्लावर, सॉल्ट एंड वाटर टू मेक अ डो। जी, जैसे कि जब हम रोटी खाते हैं तो वो किस तरीके से खाते हैं? ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मा के साथ आटा भी गूंथते होंगे, रोटी भी बनाते होंगे। मेरी तो गर्ल्स बहुत माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी हैं, है ना, और बॉयज भी कोशिश करते होंगे हम अपनी मम्मा का साथ दें। चलें जी, ये तो थी एक नॉर्मल बात। अब हम आएंगे अपने यूनिट की तरफ। तो जैसे कि जब आटे के अंदर हमने नमक और पानी डाला तो वो जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो टोटली चेंज हो गए और उन्होंने एक डो की शक्ल इख्तियार कर ली। और जब हमारा वो डो रेडी हो गया तो हमने रोटी बना ली, ठीक है, जैसे कि नीचे हमारा बताया जा रहा है। मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि रीड आप लोग खुद करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है what things are made up of substances, what these substances like are their properties, what happens when they come together, their effect on each other। हाँ जी, अब बताया जा रहा है जो substances हैं, properties हैं और उनके इफेक्ट हैं वो हमारी लाइफ पर कैसे होते हैं, ठीक है। मिक्सचर क्या है? A mixture is something you get when you mix 2 or more substances together, they can be solid, liquid or gases। जैसा कि मिक्सचर एक वो चीज है जैसे कि एक चीज के अंदर 2 और मोर कंपाउंड्स को ऐड कर देना। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? जैसे कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर बिकॉज दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग नीचे देखेंगे पेज नंबर 68 पे आपको नजर आ रही है शुगर और वो जो सब बना हुआ है आप लोगों को नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है these separate sugar particles are too small to be seen but these are called mixture। alright, आगे है do all solid dissolve in liquids। क्या सारे सॉलिड जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं? ये आप लोगों ने पढ़ना है, मुझे आंसर करने हैं। ये मैं आप लोगों के असेसमेंट भी करूंगी किसी दिन। डज गैस डिजोल्व इन लिक्विड, क्या जो गैस है वो डिजोल्व हो जाती है लिक्विड में? जी, इसके बाद है हमारे पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये आप लोगों ने सब कुछ रीड आउट करना है, कल मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने जितना मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दी है आप लोगों ने ये रीड आउट करना है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? जैसा कि प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रीड करे होंगे और मैंने जो एक्सप्लेन किया है मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जी, मैं आप लोगों को प्रीवियस लेसन में क्या बता रही थी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको सेपरेशन के मेथड का बताया था कि आप लोगों ने रीड करना है, कि आप लोगों ने रीड किया था। आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए पेज नंबर निकालिए 70। नंबर 1 है वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग्स बाय
using a magnet. We can put the remaining substance into water. The salt will dissolve, the sand will not. Number 3, we can strain the liquid through filter. The sand will separate it. Number 3 था और अब number 4, we can heat the water till it evaporates. The salt will remain. जी, अब मैं आपको बताती हूँ उर्दू में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसका मेथड जो है वो है कैसे. We can remove iron filling by using magnet. जब हमने अपना मिक्सर तैयार किया था ना, हम जब मैग्नेट उसके अंदर डालेंगे तो वो सारी आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अब जो हमने जो सॉल्ट डिसॉल्व किया था ना वो तो हो जाएगा, लेकिन सैंड जो है वो नहीं होगी. तो अब हम उसको छान लेंगे. एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में जब हम फिल्टर पेपर करेंगे ऊपर रख कर तो वो सारी सैंड फिल्टर पेपर पर आ जाएगी. ठीक है, अब हमने सॉल्ट कैसे करना है. अब हम हीट पर पानी को रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ सैंड नहीं सॉल्ट रह गई है, तो जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा और हमारा जो सॉल्ट है वो रह जाएगा. और इस तरीके से हमें डिफरेंट प्रोसेस के साथ हमारा मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन किसी चीज को छानना यानी कि किसी चीज की सफाई करना, किसी चीज को साफ करना, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी. अब आप लोग जैसे कि घर में जब बैठे हुए होते हैं ना तो आप लोग ऑलरेडी रीड कर लिया करें ताकि जब मैं आप लोग एक्सप्लेन करूं तो आप लोग के माइंड में हो कि आज टीचर हमें क्या बताएगा. ओके, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड. हाँ जी, फिल्ट्रेशन हमारा वो मेथड होता है जो सेपरेट करता है जो चीजें सॉल्व नहीं होती लिक्विड में. द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू शेप ऑफ अ कोन. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक सर्कल में था, हमने उसको कोन की शेप में किया और उसके बाद हमने उसको ग्लास में रखा और फिर हम जब उसको फिल्टर करेंगे तो जो हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो हमारा साफ पानी है या जो भी हमारा लिक्विड है वो नीचे हो जाएगा और वो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड कहलाएगा. लेकिन जो चीजें हमारी बच जाएंगी, जो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी, वो रिसाइक्ल हो जाएंगी एंड द लिक्विड व्हिच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन. आज हम पढ़ेंगे दोबारा न्यू टॉपिक सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन. हाँ जी, दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. फर्स्ट द मिक्सचर इज केप्ट undisturbed so that the heavier solid particles settle at the bottom of the container. This setting of particles is called sedimentation. Then the liquid from this mixture is poured off onto another container by tickling the container very gently. हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, पार्टिकल सेटल्ड हैं at the bottom of the container. The liquid is poured into another container carefully. हमने जो है वो दूसरे में जब लिक्विड डालना है बहुत केयरफुली से डालना है ताकि वो जो हैवी मटेरियल है वो हमारा साइड पे रह जाए. और इसको द पोरिंग लिक्विड इन दिस मैनर इज कॉल्ड डीकैंटेशन. दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय लाइट पार्टिकल्स. ये लाइट पार्टिकल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि लाइट पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड के साथ हमारे दूसरे ग्लास में चले जाएंगे तो वो हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था जब मैंने आप लोगों को मिक्सचर का बताया था कि सॉल्ट जो था वो कैसे रह गया था और पानी एवापोरेट हो गया था हीट से. जी आप लोगों को नजर आ रहा है 71 पे जो दो डायग्राम्स हैं. The warmth of the sun evaporates the water. Evaporation leaves salt in the saucer. जी, जब हमने एक पानी में नमक डाल के अपनी विंडो के सामने रखा और बहुत ज्यादा वहां पर हीट आती है जैसे बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में, तो जो हमारा पानी होगा वो एवापोरेट हो जाएगा लेकिन जो सॉल्ट है वो हमारा रिमेन रहेगा. अब है हमारा मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन. मैग्नेटिक मेथड जो है वो हमारा इस तरीके से सेपरेशन होगा कि मैग्नेट जो है वो यूज होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन स्क्रैप यार्ड. अब आप लोगों ने ये सारा जो है वो यूनिट रीड आउट करना है, फिर मैं आप लोगों की असेसमेंट लूंगी इसकी. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काम किया था वो आपका जो था सिर्फ रीडिंग का था और समझने का था सारा काम. आज हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 से. सब बच्चे शाबाश पेज नंबर 72 ओपन कर लें. नंबर 1 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 72. चलें जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो वाटर की नहीं है? नंबर ए, इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम. नंबर बी, इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप. नंबर सी, इट हैज अ डेफिनाइट शेप.
इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर। अच्छा जी, कौन बताएगा मुझे इसमें से कौन सा आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है सी, इट हैज अ डेफिनाइट शेप। पहले का आंसर है सी, ठीक है। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। वो कौन से मतलब तरीके हैं जिसमें से हम सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं? नंबर बी एवापोरेशन, नंबर बी एवापोरेशन। नंबर 3 है व्हाट कैन यू यूज टू रिमूव आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस। आयरन फिलिंग जो है वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में से कैसे हम अलग करते हैं? नंबर ए मैग्नेट, ठीक है, नंबर ए मैग्नेट। नंबर 4 अ सॉल्यूशन इज क्रिएटेड व्हेन। सॉल्यूशन कब बनता है? अ सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट। नंबर ए। नंबर 5 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इन दो में से कौन सी चीजें हैं जो डिसॉल्व नहीं हो सकती? नंबर सी सॉइल एंड नंबर डी सैंड, ठीक है। ये दो होंगे इसके करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर 1 था वो वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी नहीं है इनमें से, इट हैज अ डेफिनाइट शेप, जी बिल्कुल। दूसरा है कि हम जो है वो कौन से तरीकों से सॉल्ट जो है वो वाटर से अलग कर सकते हैं, वो है एवापोरेशन। व्हाट कैन यू यूज आयरन रिमूव फिलिंग फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। आयरन फिलिंग जो है वो हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में से कैसे अलग करेंगे? वो हम करेंगे मैग्नेट से, ठीक है। नंबर 4 है कौन सा सोल्यूशन बनता है? अ सोल्यूट इज मिक्स्ड विद इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर 5 है कौन सी चीजें जो है वो डिसॉल्व नहीं होती? ऑयल एंड सैंड, ठीक है। ये आंसर आपने राइट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपना, ठीक है। ये है मैच द कॉलम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन कॉलम ए के जो क्वेश्चन है वो मैं रीड करूंगी, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन। जी, नंबर 1 है वो कौन से सॉलिड है जो फिल्टर के बाद भी फिल्टर पेपर पे रहते हैं? नंबर 1 का आंसर है जो चीज हमारे पास रिमेनिंग रह जाती है, रिसाइड्यू। क्या है? नंबर 1 हमारे पास है, नंबर सी से मैच होगा रिसाइड्यू, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास द लिक्विड दैट पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर। वो कौन सा लिक्विड है जो फिल्टर पेपर से पास थ्रू हो जाता है? नंबर 2 है हमारे पास फिल्ट्रेट। क्या है? फिल्ट्रेट, ठीक है। नंबर 3 है द मेथड यूज्ड टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। वो कौन सा मेथड है जो हैवियर होता है लेकिन वो सेपरेट हो जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का लिक्विड में, ठीक है। तो नंबर 3 है हमारा सेडिमेंटेशन। क्या है? सेडिमेंटेशन, ठीक है। नंबर 4 है when particles in a liquid fall to the bottom। वो पार्टिकल्स जो लिक्विड के नीचे से बह जाएं तो वो क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं डीकेंटेशन। नंबर ए, ये है 4 का आंसर, डीकेंटेशन, ठीक है। नंबर 5 है द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज हीटेड। वो कौन सा सेपरेशन का मेथड है जिसमें हीट जो है किया जाता है? वो हमारे पास है एवापोरेशन। नंबर 5 का आंसर है एवापोरेशन, ठीक है। आप लोगों ने एक दफा फिर से चैप्टर को रीड करना है ताकि आप लोगों को एमसीक्यू जो है वो समझ आ सके, ठीक है। और जिसको नहीं समझ आएगा वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।